श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर की हम पर अनुकंपा बरस रही है। आज हमें पुनः सौभाग्य मिल रहा है पूज्यवर की दिव्य देशना सुनने का। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना अपनी मंगलमयी देशना से हमें उपकृत करें। श्री अभिषेक जैन, श्रीमती ऋतु जैन जो नोएडा दिल्ली से पधारे हैं, आप भक्ति कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आभार स्वरूप आज भक्ति कलश स्थापित करने आई पहुंचे। कोई भी प्रकृति का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जाना है। जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र सर्वज्ञ भगवान ने दिया कि तुम जो कुछ भी करोगे सब तुम्हारे लिए होगा। दूसरे के लिए जो होता है वह होवे भी और नहीं भी होवे, लेकिन तुमने जो किया है किसी के लिए भी किया हो, सबसे पहले वैसा तुम्हारा होगा जैसा तुमने दूसरे के साथ किया है। रिपीट करता हूं कि जो कुछ भी अच्छे बुरे की कोई कल्पना मत करना, क्योंकि अपने अभी निज शक्ति जागरण सूत्रों पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि हमारी शक्तियां कैसे जागें। शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमारी अनंत शक्तियां आत्मा में है, लेकिन प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हमारी तो कोई शक्ति नहीं। हमारा मन कमजोर है, हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारे कान कमजोर हैं, हमारा का मुख कमजोर है, हमारे पैर कमजोर हैं, हमारे हाथ कमजोर हैं, हमारा परिवार कमजोर है, हमारा नगर कमजोर है, हमारा देश कमजोर है। जहां देखो वहीं हमें कमजोरी कमजोरी नजर आ रही है। ये जो विपरीत धाराएं आगम से अपनी टकरा रही हैं, ये हमें सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही, हमें सत्य का ज्ञान नहीं होने दे रही। हमारे खुद की अनुभूति आगम से टकरा जाती है, गुरुओं की वाणी से टकरा जाती है, भगवान से टकरा जाती है। हम कैसे भगवान की बात मान लें? हमारे अनुभव में तो बिल्कुल विपरीत आ रहा है, विपरीत आ रहा है। तत्व दृष्टि नहीं बन पा रही है, आत्मदृष्टि नहीं बन पा रही है, भगवान की दृष्टि नहीं बन पा रही है, आगम दृष्टि नहीं बन पा रही है। कौन नहीं चाहता है कि मेरी दृष्टि भी वही हो,
जो भगवान की है। कौन नहीं चाहता? लेकिन करें क्या? भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि से बिल्कुल विपरीत जाती है। भगवान कह रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हमारे अनुभव में आ रहा है, हम कैसे भगवान की बात मान लें? वह बात हम जल्दी समझ सकते हैं। जैसा कहा वैसा मुझे अनुभव में आ गया, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भगवान तो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो हमारे अनुभव में आ ही नहीं रही। तो फिर मन कहता है तू खुद देख ले। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भगवान जो कह रहे हैं वो तेरे अनुभव में आया क्या? नहीं आया। तो तेरे अनुभव में जो आ रहा है वही सही है। तो मन कह देता है मैं भगवान को नहीं मानता। उल्टा बोलते। आज तक किसी ने जो देखा नहीं वो दिखाते, आज तक ने जो चखा नहीं है वो चखाते, उसे कहते हैं देखो जो दिखते ही नहीं। अब बोलो क्या करें? ऐसी बात नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, सारा संसार अच्छा आदमी है, वो भगवान को मानना चाहता है, लेकिन करें क्या? भगवान वो दिखाएं जो हम देख सकते हैं। भगवान तो वो दिखाते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है। बस यहां हमारी संसार की, तुम्हारी हमारी पटरी नहीं बैठ पा रही। तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल उल्टा हो रहा। वो दिखा रहे हैं तू ये देख जो हमें दिखता नहीं है। अब कैसे देखें? वह चख जिसमें कोई रस नहीं है, अब कैसे पटरी बैठा लें? क्या करें? वो कहते हैं कि तू आत्मा के वैभव को चख, एक बार स्वाद ले ले, एक बार तू अपने आत्मा को देख ले, एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, एक बार तू आत्मा की गंध ले ले, तू तर जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। पूछा दिलाओ, दिखाओ कैसी है आत्मा। बोले तुझे देखने में नहीं आएगी। अब क्या देखें बताओ? और आदेश क्या दे रहे हैं? तू आत्मा को देख, मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन पश्यनपि। तू बार बार अपनी आत्मा को देख। दिखाओ कैसी है, तुझे देखने में नहीं आएगी। अब बोलो है ना सीधी दादागिरी? एक और कह रहे हैं तुझे देखने में, और दूसरी ओर आदेश क्या दे रहे हैं? क्या देखना है तुझे? आत्मा देख, और वो देखने में आएगी। तू अपनी आंख से आंख को देख, तो दिख ही नहीं रही, दिखेगी भी नहीं। अपनी आंख से आंख दिखेगी नहीं। और आदेश क्या हुआ है? आज तक किसी भी व्यक्ति ने अपनी आत्मा से अपनी आंख नहीं देखी। आज तक किसी व्यक्ति ने अपनी आंख से अपना चेहरा नहीं देखा। और गुरु की और भगवान का आदेश क्या है? तू अपनी खुद की आंखों से, तू खुद अपनी आंखों से अपनी आंख देख। ये आपका एग्जाम का प्रश्न है। और नीचे लोड लगा है, तू लाख उपाय करना, मरते मर जाना, तू कभी अपनी आंख, तेरी आंख अपनी आंख को देख ही नहीं पाएगी। एक और एक कानून बना दिया। और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं? आदेश क्या दे रहे हैं? अब बोलो ऐसे प्रश्न पर तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं? ऐसे प्रश्न पर तुम गुस्सा होगे कि नहीं? ऐसे प्रश्न पर तुम पेपर फेंक के भाग जाओगे। ये बड़ा पेपर तुम्हारा,
अरे पहले ये बता दो कि ठीक है ये सुरमा लगा लेना तो दिख जाएगा, सीधा कह दिया तू मर जाएगा तो कभी आत्मा नहीं दिखेगी। और आदेश क्या दे रहे हैं, तू अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख, अपनी आंखों से अपना चेहरा देख। थक जाता व्यक्ति, परेशान हो जाता व्यक्ति, अंत में गुरु छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है, भगवान छोड़ देता है, और इतनी घृणा हो जाती, इतनी घृणा हो जाती है कि ये भगवान ये गुरु सब गप कहते हैं, धर्म में सब गप लिखा है, कुछ काम नहीं, बेकार की चीजें वह दिखाते हैं जो आंखें देखती नहीं है। और उसने प्रैक्टिकल भी किया। सब लोग अपनी आंखों से अपनी आंख देखो, देखो तो सही, नहीं दिख रही, अपना चेहरा देखो, वो इतनी नाक की टुंडी दिख रही है तो उसी को बचाते रहते हो। गजब की चीज। आप लोगों में क्या, अरे भैया नाक बचाओ नाक, तो मैंने कहा भाई गाल क्यों नहीं बचा रहा है, ओठ क्यों नहीं बचा रहा है, ललाट क्यों नहीं बचा रहा है, पूरे चेहरे पर कोई भी चीज बचाने को नहीं कही। क्या बचाने को कहा, कभी बड़ी दिख रही है, और उतनी सी थोड़ा सा हिस्सा आगे का दिखता है, और जिसको आगे का हिस्सा दिखना बंद हो जाए समझ लेना वो ऊपर जाने का समय आ गया। सब लोग देख लो रे, दिख रहा, दिखते ही नहीं। और क्या काम की वो आंखें जो अपने खुद का चेहरा नहीं देख सकी, क्या काम की वो आंखें जो मेरी होकर मेरे काम नहीं आ रही हैं। मेरी होकर ये आंखें किसकी हैं भैया, और मेरे ही काम नहीं आ रही, दुनिया का चेहरा देखती फिर रही, दुनिया के चेहरा देखकर मरते फिर रहे, दुनिया को चेहरा देख देख कर देखने के लिए चश्मा लगा रही है, आंख फाड़ रही है, और आंखें मेरी हैं, देख दुनिया को रही हैं। काहे के लिए, कैसे कहूं इनको आंखें मेरी हैं, मेरे ही काम नहीं आ रही। मेरी बात तो कम से कम माने, ये आंखें कम से कम जो मैं पहले निर्णय करो ये आंखें किसकी हैं। चलो तुम्हारे काम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, चलो इतना कर लो, आंखों को एक आदेश दे दो, ये आंखें तुम मेरी हो, तुम वही देखना जो मैं देखना चाहता हूं। मना लो अपनी आंखों, दुनिया को तुम मनाना चाहते हो, अपनी आंखों को तो मना लो पहले। दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, अपनी आंखों को तो अपने अनुकूल बना लो। हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे अनुकूल हो, दुनिया मेरे अनुकूल चले, हर व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, हर व्यक्ति पर मेरा टैग टू ऑर्डर, परिवार का, बच्चों का, मोहल्ले में हर व्यक्ति एक ही चाहता है हवा मेरे अनुकूल चले, पानी मेरे अनुकूल बरसे, सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी हो सब मेरे अनुकूल हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस भावना को नकार नहीं रहा हूं। ये आदत बच्चे की भी है, माँ मेरे अनुकूल चले, माँ मेरे अनुकूल खिलावे, सब कुछ मेरे अनुकूल हो। बेटा चाहता है पापा मेरे अनुकूल हो, शिष्य चाहता है गुरु भी, बोलते जाओ, बोल बोल, वो तो जो है सो है, उसको नक चाहते हो कि नहीं, कैसा गुरु चाहिए बोलो ना, जो मेरे अनुकूल हो ना। मम्मी पापा कैसे चाहिए, जो मेरे परिवार कैसा हो, श्रीमती कैसी हो, थोड़ा एक बार और बोल दो, और महाराज जी मेरे अनुकूल हो। बच्चे, पड़ोसी, नगर, राजा, देश, हवाएं, बोलो बोलो बोलो, और महाराज सब मेरे अनुकूल होना चाहिए। कोई बात, कोई बात, तुम शुरुआत कर रहा हो, चलो अपन शुरुआत करते। तुम पहले, अब सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, तुम अपनी आंखों को अपने अनुकूल बना के दिखा दो। मैं, आंखें किसकी हैं,
बस आज से आंखों को एक नियम दे दो, हे आंखें वही देखेंगी जो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आंखें मेरी है। होमवर्क ठीक, ये तुम कर देना, सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। बस तुम्हें एक नियम मानना है, मेरी आंख वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। प्रश्न छोटा है कि बड़ा? छोटा। प्रश्न कठिन है कि सरल? करके दिखा दो, एक दिन करके दिखा दो, आज मेरी आंख वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। बहुत कठिन महानुभाव, दिन भर में ये आंख पता नहीं क्या क्या देख लेती जो मैं कभी देखना भी नहीं चाहता। बोलो देखती है कि नहीं? जिसको हम फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता, ये आंख उनको भी देखती है, दुश्मन को भी देखती है, सब पता नहीं क्या क्या देखती दिन भर में। जब तुम्हारी आंख ही तुम्हारे अनुकूल नहीं चल पाई, तो दुनिया को अपने अनुकूल चलाने का क्यों व्यर्थ में अहंकार करते हो? यही तो हिटलर शाही है। शुरुआत करो अपने से, शुरुआत करो अपनों से। और सबसे निकटवर्ती अपना क्या है? जैसे हमने कल कहा था, मन। ये मन किसका है? तो 24 घंटे इस मन को क्यों कोसते रहते हो? मन ये बहुत चंचल है, ये मन बहुत बुरा है, बहुत गंदा कार्य करता है। किसका है मन? किसको कह रहे हो? ये मन बहुत चंचल है महाराज, बहुत बुरे भाव आते हैं, माला फेरने बैठो तो उस समय तो और इतना गंदा करता है ना, कुछ करने ही नहीं देता। ये मन बहुत बुरा है, हर व्यक्ति मन से परेशान है। बस इतना बता दो, ये मन है किसका? अब तुम्हारी औकात बता रहा हूं, तुम्हारी पोजीशन बता रहा हूं, तुम्हारी खुद के घर में तुम्हारी सीआर क्या है ये बता रहा हूं। मन से तुम परेशान हो, मन बहुत बेकार है, मन बहुत बुरा है, मन बहुत गंदा है, बहुत बुरे बुरे विचार आता है, दिन में भी आते, स्वप्न में भी आते, मंदिर में भी आते। कई लोग तो ऐसे आते हैं, महाराज जी क्या करूं, बताओ, बचाओ मुझे, मेरे भगवान के दर्शन करते ही बुरे भाव होते, घबरा जाते लोग, रोने पड़ते, महाराज जी मैं पापी, मेरा क्या होगा। मैंने क्या बात है? बोले ये मन मेरा भगवान के दर्शन करते बुरे भाव लाता है, मंदिर में बुरे भाव लाता है, बाजार में बुरे भाव, जब देखो जब ये मन हम इससे बहुत परेशान है। तो मैं धीरे से पूछता हूं, मन किसका है? दूसरा परेशान कर रहा हो तो मैं उसे कैसे भी करके रोक सकते हैं। तुम खुद अपने आप से परेशान हो, अपनों से परेशान हो, कौन रोकेगा? तुम बाजार में भटके होते, तुम बाजार में भटके होते, कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता। तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? बाजार में भटके तो पुलिस ठिकाने लगा, तुम तो खुद घर में भटक रहे हो, तुम तो अपने कमरे में भटक रहे हो, कमरे में भटक रहे हो कि मेरा कमरा कहाँ है, और खड़े कहाँ हो? कमरे में। और ढूंढ क्या रहे हो? कमरे में खड़े हो के कमरा ढूंढ रहा है पागल, और कह रहा है बचाओ मुझे, कमरा बताओ, और कमरे में खड़े। अपनी जिंदगी पाकर अपनों से परेशान हो। तो जैन आचार्यों ने सबसे पहले ये कहा, मन तुम्हारा है, निकटवर्ती है, जन्म जन्म का साथी है, बस पहले इसको अपने अनुकूल बना दो। ये मन वही सोचेगा जो तुम्हें सोचने में अच्छा लगता है।
जो अच्छा लगता है वही सोचना। मैं अभी कोई तुम्हारी कल्पना तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम्हें जो अच्छा लगेगा मन में वही विचार आना चाहिए, दूसरा नहीं। ये है स्वाधीन मन को, मन की शक्ति जागना, निज शक्ति जागरण। स्वाधीन मन, स्वाधीन मन, मेरा मन स्वाधीन है, वही सोचता हूं जो मैं सोचना चाहूंगा। मेरा मन कभी गड़बड़ नहीं करता। यदि तुमने ये कर लिया, बस उसी दिन तुम सज्जन बन जाओगे, साधु बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। क्या है, हम कितना धर्म को ढूंढ रहे हैं, हम कितने परेशान हो रहे हैं। इतनी सी बात के लिए हम मंदिर बनाते हैं, इतनी सी बात के लिए हम मूर्ति बनाते हैं, इतनी सी बात के लिए हम पंच कल्याणक करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम पूजन करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम जाप करते हैं, इतनी सी बात के लिए हम प्रवचन सुन रहे हैं, इतनी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े कलश बैठाल रहे हैं, इतनी सी बात के लिए हम चतुर्मास करा रहे हैं, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए हम मुनि बने हैं। बात कितनी सी है, कितनी सी है? मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। इतनी सी बात है। मन की तरंगों को कंट्रोल करना है, कुछ नहीं बंधु, सब भजन। भजन इसी के लिए है कि मन की तरंगे कितने सफल हो पा रहा है। कोई पराया हो तो बात, महाराज जी क्या करे, वो पराया दुश्मन है, वो मेरे काबू में नहीं है। मन तो तुम्हारा है, मन तो तुम्हारा है। तुम्हारी रेपुटेशन कितनी है कि तुम्हारा खुद का मन तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। अब दुनिया पे हुकूमत चलाने का अहंकार मत करो, छोड़ो दुनिया की हुकूमत। स्पष्ट कहो, जब मेरा ही मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया, बोलो यही कहते ना तुम लोग, भैया कौन मेरी बात मानेगा, मेरा छोकरा ही मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे घर में ही मेरी नहीं चलती है, तो पड़ोसी में तुम्हारे मन पर तुम्हारी नहीं चलती है। बोलो कितने लोग मन से परेशान हैं, मन से परेशान। बस जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे, महाराज मैं अपने मन से परेशान नहीं हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे मन बहुत अच्छा है, जिस दिन ये मन आ गया, बस उसी दिन तुम्हें साधु पने का आनंद आ जाएगा। मन से स्वाधीन, मन मेरा है, मेरे अनुसार चलता है, मैं जो सोचूं वही सोचता है, मेरे मन पर मुझे गर्व है। मैं तुम्हारे लिए एग्जाम दे रहा हूं। मैं अपने मन को कभी नहीं कोसता, मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है 24 घंटे में, जो मैं चाहता हूं वहीं का रास्ता खोज के बता देता है। मैं सुबह सोचता हूं कि आज मुझे यह मंजिल पाना है, यह कार्य करना है, और जैसे आप लोग क्या करते हो, कुछ ढूंढना पड़ता है तो वो कंप्यूटर में मोबाइल में डाल देते हो। आजकल लोग बोलने लगे, तुम, मैंने सुना है फलाने चंद फलाना गूगल देखना। अरे मैंने कहा उसे कान है क्या? बोले महाराज चुप बैठो अभी बताता है, और वो 1 मिनट बाद बोल भी देता है। यानी अब कान, मोबाइल के भी कान। ऐसा ही मेरा मन भी गूगल है।
जिस दिन तुम्हारा मन गूगल बन जाए, गूगल में सब भरा है लेकिन खोजता क्या है? जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। तुमने कहा मुझे ये नक्शा चाहिए, तो तुम्हारा गूगल क्या करता है? तुमने कहा इस शब्द का अर्थ चाहिए, तो वो शब्द वही बताता है। किंचित मात्र भी, हजारों उसमें भरे हुए, अनंतों भरे गूगल में, लेकिन तुम्हारे मोबाइल पर क्या दिखेगा? जो तुमने मांगा है वही के दूसरा, जो तुमने बोला। बस कुछ नहीं करना महानुभाव, अपने मन को गूगल बना दो। तुम्हें कुछ नहीं करना। सवेरे उठो, मुझे आज वहाँ जाना है, आज मुझे वो कार्य करना है, आज मुझे इसको आशीर्वाद देना है, आज मुझे यह, और मुझे इसका रास्ता पता नहीं है। मन को कह देना मैं उस मंजिल पे जाना चाहता हूं लेकिन रास्ता मुझे पता नहीं है। मन कहता मैं कब काम आऊंगा? मन कहता है मैं मेरे हो, तुम्हारी काम नहीं आया तो किसके? आप तो मंजिल का नाम बताओ, रास्ता मैं बताता हूं, इसका नाम है मेरा मन। और कह दिया मां किसी से कहना मत, मुझे मानव बन के जीने दो, मुझे बालक बन के जीने दो, मुझे मानव बन करके दुष्ट का मुझे दुष्ट का वध करना है। यदि तुमने बता दिया मैं भगवान रूप हूं, दुष्ट छुप जाएगा, दुष्ट भाग जाएगा, दुष्टता खत्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दुष्ट को फूलने दो, दुष्ट को अहंकार में आने दो कि मेरे से बलशाली, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। एक कूटनीति और सिखा रहा है कि यदि दुश्मन को तुम्हें नाश करना है तो तुम अपने आप को असमर्थ महसूस कराओ, दुश्मन को फूलने दो। दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि अब इसके पास कोई दम, ये कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, घर गया, मर गया, खत्म हो गया, बस वो फूल के घूमेगा, गया काम से, तो दब्बू है, कुछ नहीं। और जैसे ही वो फूल के कुप्पा बाहर आएगा, महाभारत की कूटनीति मालूम, शाम हो गई, अर्जुन ने कहा शाम तक यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो क्या हो जाएगा? मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। शाम होने लगी, जयद्रथ तो सुरक्षित था। कृष्ण जी ने कूटनीति अपनाई और सूर्य को डुबा दिया, और जैसे सूर्य डूबा तो क्या हो गया? अब अर्जुन मरेगा। और फूल के कुप्पा इतना कुप्पा हो गया, इतना कुप्पा हो गया कि अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन अग्नि की चिता तैयार है, बस वो अहंकार का जश्न मना ही रहा था, और श्री कृष्ण ने पर्दा हटा दिया सूर्य के और कहा अर्जुन वो सूरज है और ये जयद्रथ है। बोलो कूटनीति। अर्जुन बच गया। ये श्री कृष्ण ने कहा मां दुश्मन बच जाएगा, जिसने मेरी मां को दुख दिया है, जिसने मेरा जेल में जन्म कराया है, जिसने मेरे पिता को बंदी बनाया है, वो दुष्ट बच जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मैं विराट हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं भगवान रूप हूं, मुझे मानव के रूप में जीने दो, मुझे बालक के रूप में जीने दो। क्या उपदेश दिया है मां को श्री कृष्ण ने, यशोदा मैया को। तुझे ये नीति खेलना पड़ेगी। बेटा मैं अब कैसे तुझे बेटा कहूंगा, तू तो भगवान है, कहना पड़ेगा। तू तो भगवान है, मैं भगवान का रूप देख चुकी हूं, मैं तुझे लल्ला नहीं कह सकती। जब श्री कृष्ण कहते हैं फिर दुनिया को पापाचार होने दे। यदि दुनिया के पापाचार को मिटाने के लिए भगवान को लल्ला कहना पड़े तो मां इसमें कोई दोष नहीं है। दुनिया के पाप को मिटाने के लिए भगवान का कान पकड़ना पड़े तो बोल दो ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, यही नीति है। और तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा,
मां किसी से कहना मत मैं कौन हूं। ये तो मां तुझे चढ़ाया क्योंकि तू बार बार डरती थी ना, तू बार बार कांपती थी। मैं जमुना में कूद गया, तू रोने बैठ गई। बार बार मैं डरती है तू, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे पीट देगा, कोई मेरा ये कर देगा। तो तेरे डर मिटाने के लिए मैंने अपना रूप दिखाया। चिंता मत कर, मुझे कोई दुनिया में मारने वाला नहीं है। तू डरती थी ना, तू डरती थी कि वहां कंस की मथुरा मत जा, तू डरती थी कि मथुरा वाले यहां आ गए, तू डर गई कि पूतना ने आ गई मुझे मारने के लिए। तू डर रही है ना, मां तेरा डर मिटाने के लिए मैंने अपना स्वरूप बताया, जिससे तू निडर हो जा किसी से। बस ऐसे ही जिनवाणी मां, ऐसे ही कार्तिक अनुपरीक्षा रूपी मां कहती है, बेटा तू थर थर कांपता था, थोड़ी सा कुछ हो जाए मैं मर जाऊंगा, पता नहीं मर के कहाँ जाऊंगा। बस हे आत्मन, जैन दर्शन, हे आत्मन तू निडर हो जा, तू कभी मर ही। मात आत्मा को निडर करने के लिए समय सार रचा था। समय सार की रचना कुंद कुंद भगवान ने की कि तू निडर हो जा, तू शाश्वत है, तू अविनाशी है, तू अजर अमर है, कोई कुछ तेरा नहीं बिगाड़ सकता। कल भी आत्मा थी, आज भी है और कल भी रहेगी, कोई कहीं नहीं जाने वाला। पर इस दुनिया में किसी से कहना मत। सम्यक दृष्टि से कहा कुंद कुंद भगवान ने कान में, वो हमारे जगत पिता हैं, वो खजाना हमें बेटों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा देख, समय सार में एक खजाना है, तेरी आत्मा में एक खजाना है। लेकिन तुरंत कह दिया है? और तुम कपूतों ने डिंडोरा पीट दिया, मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो लो सुछंदवाद सारे जगत में फैल गया कि आत्मा खाती नहीं खूब खाओ, आत्मा मरती नहीं खूब मारो मरो, आत्मा कुछ नहीं करती है, सुछंदवाद हो गया। आज इसका परिणाम हो गया, जगत में खोल दिया, मन भी सुछंद हो गया, क्योंकि तुमने मन को बता दिया आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा से भिन्न है। मन कहता है फिर तो करो मनमानी, क्योंकि आत्मा को बंद होता नहीं, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, कुछ भी करो। इसलिए जिन लोगों ने अध्यात्म का डिंडोरा पीट गया, उनके जीवन में आप देखना रंच मात भी संयम नहीं आएगा, उनके व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, मुनि बनने के भाव नहीं होंगे, और बल्कि जो मुनि पालन करेगा, जो क्रिया पालन करेंगे, उनकी निंदा करेंगे। बोलो देखे ये मूर्ख लोग हैं, ये आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। आत्मा तो शुद्ध, क्या करना, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या करना, आत्मा तो शुद्ध है। ये तो ये घृणा भाव आ गए, क्योंकि तुमने उजागर कर दिया। महानुभाव, कूटनीति है, राजा अपनी राजनीति की बात अपने परिवार को भी नहीं बताए, राजा अपनी राजनीति की बात अपनी रानी को भी न बताए। अंत में चाणक्य कहता है कि सच्चा राजा अपने अंदर की बात अपने मन को भी न बताए। ये नीति है, मन को भी नहीं बताए, ये मन बहुत बेईमान है। ज्ञान और मन में भेद कर दो, ज्ञान तो जाने लेकिन मन, क्योंकि मन बेईमान है, भटक जाता है, भड़कावे में आ जाता है, वह कार्य कर लेता है जिसको मैंने मना किया प्रवचन के प्रारंभ में। बोलो, मन में वो बातें भी आ जाती हैं जो अपन नहीं चाहते कि नहीं आती है कि नहीं। इसलिए मन बेईमान है, मन पे विश्वास मत करना। तुम्हारे काबू में मन नहीं है, तुम्हारा मन तुमसे उल्टा चलता है, इसलिए मन को भी नहीं बताना, ज्ञान जरूर करना। समय सार एकत्व भावना, बस वही निधि है, वही निधि है जो श्री कृष्ण ने अपनी माँ को बताया था। हम भी, आप भी सब नियम करो कि कुंद कुंद भगवान आप बताएं मैं आपका बेटा हूं, पर कुंद कुंद की दूसरी शर्त क्या है?
बोलो ना, मन को भी नहीं बताना, आँखों को भी नहीं बताना, कानों को भी नहीं बताना, मुंह को भी नहीं बताना, हाथों को भी नहीं बताना, पैरों को भी नहीं बताना, परिवार को भी नहीं बताना, मोहल्ले को भी नहीं बताना, सबको यही कहना, सबको यही कहना, मैं कभी भी मर सकता हूं। और अंदर की बात क्या है, बोलो ना, मैं कभी, और बाहर की बात क्या है, अनित्य भावना। यमराज खड़ा है, कूटनीति देखना, क्या गजब की कूटनीति 12 भावना में। एकत्व भावना और अनित्य भावना बिल्कुल विपरीत है। एकत्व भावना, अनित्य भावना। एक और कह रहे हैं शाश्वत अविनाशी है, एक और कह रहे हैं किसी भी समय मर सकता है। कैसे पटरी बैठा लें, दोनों को एक करना है। दोनों बातें एक ही हैं। कभी भी मर सकता है तू, कभी नहीं मरेगा, ये दोनों बातें एक कैसे हो गई महाराज? बस इसी का समझने का नाम है धर्म, इसी को समझने का नाम है जैन धर्म, इसी को समझने का नाम है सत्य धर्म, इसी को समझने का नाम है सच्चा भक्त, इसी को समझने का नाम है सच्चा बेटा। सब खजाना जानना है, लेकिन हमें सत्य जानना, क्योंकि ये मन बेईमान है। उन्होंने कहा मन को बोल, मैं किसी समय मर सकता हूं। अच्छा, तो ये ठिकाने पर रहेगा? तुरंत ये कहेगा अब बोलो, मरते समय तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं मर सकता हूं, और इसी समय मुझे कोई बंदूक लगा दे, खटका दबाते मैं मर जाऊंगा, इस समय तुम्हारे अच्छे परिणाम होंगे कि बुरे? जल्दी बोलो। शराब पीने के? बोलते नहीं हो। जुआ खेलने के? गाली देने के? पाप करने के? जल्दी बोलते जाओ। बंदूक लगी है और उंगली पे खटका रखा है, वो कह रहा ध्यान रखना। हे भगवान, नवोरियंता, बंदूक ध्यान रख। वो बंदूक का भय तुम्हारे मन को भगवान के चरणों में भेज देगा, पाप से बच जाएगा। इस मन को काबू करने के लिए कूटनीति अपना कि मैं कभी भी मर सकता हूं, मन ठिकाने पे चल जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मन कहेगा मर सकता हूं मैं। मरते समय तो हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता, हर व्यक्ति के परिणाम सुधरते। संकट में कौन धर्मात्मा नहीं बनता? बोलो भाई, संकट में कौन व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता? सब बन जाते। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को धर्मात्मा बनाने के लिए तुम्हारे लिए चारों तरफ से कहीं कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है रे, चिंता मत करो। मैं बैठा हूं अशोकनगर, कोई शत्रुमार्ग में कोई खतरा नहीं है। मंडी के भाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, कोई खतरा नहीं, सुरक्षित हो। लेकिन मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कल से सभा खाली करा दूं, क्योंकि ये तुम्हें मिलते ही मंदिर खाली। अब काहे को मंदिर में जाना महाराज ने? अच्छा, कोई कॉलेज में समय हो गया है, कभी और सुनाऊंगा। कोई कॉलेज में ये कह दिया जाए कि तुम्हारे 100/100 नंबर पक्के हैं, फिर विद्यार्थी, और मैंने कह दिया चातुर्मास में कोई गड़बड़ नहीं, सबके व्यापार धंधे सब बढ़िया चलेंगे, सब ठीक, तो सबसे पहले अब मंदिर काहे को जा रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं सब ठीक है, वैसे बहुत अच्छा होगा, लेकिन बीच में थोड़ा बोल दो ना, जिससे ये झूठ बोलूंगा मैं, ये कूटनीति अपनाऊंगा, इसलिए कि हमारा भक्त कहीं धर्म मार्ग छोड़कर गलत ना हो जाए। इसलिए हमें भी कहना पड़ता है कई बार, बाबा ले गया महावीर भगवान की जय।